Hey guys, we are back with the next video, and today we plan to talk about kinematics. Already we have covered vectors, measurements, and units and dimensions. So we have laid the groundwork. तो अभी I guess we can start with kinematics. ये आपके mechanics का let's say like it all starts from here only. यहीं से आपका main journey चालू होगा. अभी तक जो था that was like जैसे मैं बताया we were just laying the groundwork. So okay, let's start. इस चैप्टर में आई हैव डिसाइडेड टू गो विथ अ स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच. आई डिड नॉट शो एनी कंटेंट्स चैप्टर में क्या क्या है. रादर आई जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो जो आपके चैप्टर में आएंगे एंड विल स्लोली प्रोसीड. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म्स बिकॉज इसमें ज़्यादा थ्योरी समझने के लिए बहुत कुछ है डेफिनेटली. बिकॉज एप्लीकेशन टर्म्स में we have to apply a lot of things. When we come across the numericals, you'll see things are slightly different from what we have seen in vectors, because vectors was a totally new concept. जहाँ की काइनेमेटिक्स आई बिलीव 10th में आप लोगों ने थोड़ा तो किया होगा, बट अभी प्रॉब्लम के लेवल्स काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी डिफिकल्ट होंगे एंड वेक्टर्स के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस भी आएंगे काइनेमेटिक्स करते हुए. सो आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो इन 2 parts. First part will look into the basics of this chapter. सारे terms के definition नहीं, I shouldn't call it definition. सारे terms के explanations कैसे they're correlated, how we can use them, how to understand, how to comprehend a numerical once you see it, and कैसे आगे बढ़ना ये सब देखेंगे. एकदम basics देखेंगे. Then equations देखेंगे क्या क्या आएंगे. फिर second part में will tackle with relative velocity and 2-dimensional and 3-dimensional problems. अभी के लिए will restrict ourselves. 2D थोड़े concepts आएंगे definitely देखते हुए, वो definitely आएंगे, कुछ तो आएंगे, but mainly 2-dimensional कुछ specific problems है, जैसे riverboat problems आएंगे, फिर aircraft wind problems, ऐसे कुछ problems है specific जहाँ पे आपको relative velocity, relative motion का concept लगाना पड़ेगा. वो सब प्रॉब्लम्स हम सेकंड वीडियो में देखेंगे. आज के वीडियो में अभी हम लोग विल स्टार्ट विथ द माइनर बेसिक आइडियाज ओनली, एंड इसी में बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मिस हो जाएंगे तो आप आगे के प्रॉब्लम्स नहीं कर पाएंगे. सो ज़रा ध्यान से देखिएगा. ओके, आई इंट्रोड्यूस द टर्म्स इन अ वे. विल टेक एन एग्जाम्पल. विल टेक अ एग्जाम्पल ऑफ अ मोशन ऑकरिंग, जहाँ पे लेट्स से आपके पड़ोस के कोई अंकल, उनको ऑफिस जाना है, लेट्स से ऐसा कुछ दिखता है. आई ड्रॉ एवरीथिंग एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट रादर अ स्फीयर. पॉइंट ड्रॉ करना थोड़ा अजीब लगेगा. ये जो है लेट्स से ये आपके अंकल का गाड़ी है. आई नो इट लुक्स वियर्ड बट एंड उनका ऑफिस का पाथ कुछ ऐसा है, टेढ़ा मेढ़ा है. ये उनका फाइनल डेस्टिनेशन है. ठीक है, उनको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है. ठीक है, सो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है उनको. एंड अंकल को तेज ड्राइविंग बिल्कुल पसंद नहीं. ही इज वेरी ओल्ड स्कूल. ही लाइक्स टू ड्राइव स्लो एंड ही लाइक्स टू ड्राइव एट सेम स्पीड थ्रू आउट. ठीक है, आई एम यूजिंग द टर्म स्पीड स्पेसिफिकली, मैं बताऊंगा. बट ही स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, राइट. उनका गाड़ी गराज में है. सो उनका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0. He's starting from rest and he's reaching this velocity. Let's say उनको जो velocity पसंद है, we'll take it as u1, that is let's say 10 meter per second. उनको यही स्पीड से चलाना है. ठीक है, I'll put mod sign ताकि we are denoting speed, we're not talking about velocity. We'll come to velocity. Okay, तो उनको इनिशियल वेलोसिटी उनका 0 था. ही स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एंड ही हैड टू रीच 10 मीटर पर सेकेंड. सो ऑब्वियसली यहाँ पे एक एक्सेलरेशन है ना, एक चेंज है, एक स्पीड में एक चेंज है. फ्रॉम 0 to 10 ही हैड टू मूव. 0 से 10 जाने के लिए उनको एक्सेलरेट करना पड़ा. सो व्हाट इज दिस? देयर इज अ, तो इफ यू डिफरेंशिएट वेलोसिटी,
इट वोंट बी जीरो इस सेक्शन के लिए, ठीक है. लेट्स से दिस इज ए, स्मॉल ए, सॉरी दिस इज स्मॉल ए. उनको कैपिटल ए टू स्मॉल ए ही हैड टू एक्सेलरेट, ठीक है ना. उनका स्पीड फ्रॉम 0 to 10 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचा, ही हैड टू एक्सेलरेट. सो दिस इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन. उनका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ. विल कम टू अगेन, विल डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म मोशन लेटर. जस्ट आइडिया, बेसिक आइडिया. उनका वेलोसिटी 0 से 10 मीटर पर सेकेंड तक आया, ठीक है. अब ये पॉइंट स्मॉल ए के बाद से यहां तक, लेट्स से दिस इज बी, यहां तक अंकल को यही स्पीड में ड्राइव करना है. सेम स्पीड में ही वांट्स टू ड्राइव. यही स्पीड रहेगा उनका. he doesn't want to change, he doesn't want to accelerate or decelerate throughout his journey. So A to B, small a to small b, ये जो point है, throughout he maintained this speed only, ठीक है. But did his velocity change? He was maintaining this speed only. ठीक है. यहाँ भी let's say it's U3, it was 10 meter per second. So did his velocity change? Yes, it did, because we had already discussed about this while we were talking in vectors. Okay, any change in direction also means the vector itself has changed. In spite of the magnitude being same, even if we stick to the same magnitude throughout the journey, if there's a change in direction in any kind of vector, not just velocity, it might be acceleration, it might be a force, anything, it could be anything, any vector quantity. If there's a change in the direction of the vector quantity, that simply means that the vector quantity itself has changed. So there's a change in velocity throughout the journey, but the speed remains constant. Speed is the magnitude of velocity. Only the magnitude part is speed. तो speed constant है, but velocity change हुआ है, ठीक है. So this entire motion, ये जो है स्मॉल ए टू बी, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज है बट स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है. ओके, अब देखते हैं. अगेन फ्रॉम स्मॉल बी टू कैपिटल बी, अंकल हैज टू कम टू रेस्ट बिकॉज ही हैज टू पार्क हिज कार, राइट. ही हैज टू कम टू रेस्ट. फाइनल वेलोसिटी वुड बी 0 उनका, ठीक है. तो क्या करना है यहाँ पे, उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, would be less than 0. It will be negative. He's retarding, he's decelerating. वो अपना स्पीड कम कर रहा है, वो अपना वेलोसिटी कम कर रहा है. He's coming down to 0, from 10 to 0. So it's non-zero and it's less than 0. He's retarding. So this portion again is non-uniform. He is reducing his velocity. समझ आया. तो ये पोर्शन A से, let's say this is C, this is D. Sorry. This is D. A to C is uniform motion, C to D is uniform motion, D to B is uniform motion, but B to capital B is not uniform motion, ठीक है. B to capital B and capital A to small a is not uniform because there is a change in velocity. When we talk about uniform motion, तब हम देखेंगे how we define uniform motion and non-uniform motion. We'll understand that. अभी जो ज़्यादा important है, we have to understand the difference between velocity and speed, how acceleration works, what exactly it does. ये काफ़ी चीज़ बेसिक्स है. दिस इज लाइक शायद आपके 10th में था, एटलीस्ट मेरे बोर्ड में तो हम लोगों ने 10th में किया था एक्सेलरेशन एंड ऑल आइडियाज. सो आइडिया ऐसा है कि वेलोसिटी चेंज हुआ, एनी रेट ऑफ, इफ देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, अ सर्टेन फाइनाइट टाइम, देन देयर इज एन एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, ठीक है. Similarly, velocity, how we define, we भी समझना है actually. That's like the should have been the starting point. Any change in displacement, again we'll talk about displacement, और एक दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे we define velocity and speed in details. यहाँ पे और एक चीज समझ लेते हैं. ओके, हम लोग और एक एग्जाम्पल लेते हैं. Let's say वीकेंड है, अंकल को बाजार जा रहे हैं घर से, बाजार उनके घर से पास है, so he can travel in a straight line, ठीक है. He traveled
it took time, let's say T1 to travel. He reached बाजार, कुछ खरीदारी किया, कुछ ले लिया, लेने के बाद he came back home, returned home. ठीक है, he went in T1, he came back in, let's say 2T1, because he likes to maintain his speed, right? He doesn't like to travel fast. वो अपना पूरे मोशन पे कंट्रोल रखते हैं. तो डेफिनेटली वो जीरो से स्टार्ट किए थे. यहाँ पे उनका इनिशियल वेलोसिटी जीरो था. ही रीच्ड वेलोसिटी लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड अगेन. ठीक है, देन अगेन वो डिसेलरेट किए, जीरो तक आए, अगेन सेम फंडा वो अप्लाई किए, सेम टाइम पे सेम डिस्प्लेसमेंट पे वापस आए. अभी हम लोग को देखना है अंकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. ये लेट्स से उनके घर से बाजार तक की दूरी 500 मीटर्स है, लेट्स से बहुत पास है ना. ठीक है, तो अंकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फाइनली? ये 2T1 टाइम में हाउ मच डिड इट डिस्प्लेस? Displacement is a vector. When we talk about displacement, what we mean is initial and final points के बीच में कितना फर्क है. If you draw a graph, initial and final point के बीच में कितना फर्क है. How he reached there is not important when we are talking about the vectorial component. When we are only talking about displacement, it is not important how he reached there. अब अंकल को चाहिए तो अंकल ऐसे भी घूम के जा सकते हैं, बाजू वाले गली से ऐसे घूम के, दूसरे दुकान होके, कुछ भी करके, कुछ करके जा सकते हैं. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. अगेन वो किसी भी तरह से वापस आ सकते हैं, डजंट मैटर कैसे ऐसे वापस आए. पॉइंट इज हाउ ही स्टार्टेड एंड वेयर ही एंडेड. वेयर ही स्टार्टेड एंड वेयर ही एंडेड. ही स्टार्टेड द सेम पॉइंट वेयर ही फिनिश्ड. ही फिनिश्ड द सेम पॉइंट. ही केम बैक द सेम पॉइंट. सो व्हाट मैटर्स इज उनका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा. ही स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, ही केम बैक टू हिज हाउस. सो टेक्निकली when we are talking about displacement, he had zero displacement, but distance कितना हुआ उनको? उनका distance would be कितना travel किया? 500 meters. Again he came back, so that's 1000 meters. He actually traveled 1000 meters distance, but उनका displacement zero है. Displacement and distance दोनों concept same नहीं है. Especially जहाँ पे it's not a one-dimensional case. Specifically, I'll be very specific. If it's a one-dimensional case and the velocity and acceleration are acting in the same direction, the velocity and acceleration are acting in the same direction throughout the motion. जिस डायरेक्शन में अंकल ने स्टार्ट किया था मूव करना, उसी डायरेक्शन में अंकल इज मूविंग एंड उसी डायरेक्शन में अंकल इज एक्सेलरेटिंग थ्रू आउट द टाइम इंटरवल विच इज बीइंग कंसिडर्ड. लेट्स से हम लोग 10 seconds का बात कर रहे हैं एंड अंकल इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ, ही इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ. ही स्टार्टेड विद वेलोसिटी लेट्स से 10 meter per second when this time interval was considered, and he kept moving in north and he's accelerating at 1 meter per second square. उनका वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय 1 meter per second every second. ठीक है, he started with 10 meter per second, अगले सेकंड में वो 11 हो गया. ऐसे करते करते उनका वेलोसिटी केप्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड ही वाज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. इन दैट केस योर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी सेम. विल टॉक अबाउट दैट नेक्स्ट स्लाइड्स. विल क्लियर द कॉन्सेप्ट कि कैसे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अगर डिफरेंट है तो कैसे समझना है, कैसे निकालते हैं. एक स्पेसिफिक केस हम लोग देखेंगे, वहाँ से आपको समझ आएगा. बट यहाँ पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जस्ट समझना है कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का फर्क क्या है. डिस्प्लेसमेंट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट. जैसे हमने देखा अंकल ने घर से स्टार्ट किया, घर में वापस आ गए, तो उनको कुछ डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं. इवन दो ही वेंट टू मार्केट, ही डजंट काउंट. बट डिस्टेंस, यस, ही डिड ट्रैवल अ किलोमीटर, 1000 meters ही ट्रैवल्ड डिस्टेंस. सिमिलरली यहाँ पे जैसे हमने बात किया यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यहाँ पे उनका वेलोसिटी चेंज होता रहता है. सो आई कैन कंसिडर A to C एज यूनिफॉर्म, C to D एज यूनिफॉर्म, D to B एज यूनिफॉर्म, बट ओवरऑल A to B we cannot consider as uniform motion because उनका velocity keeps on changing, the direction keeps on changing, so his velocity is changing continuously.
मतलब every time he turns left and right, it's actually changing his velocity, but his speed is staying constant. So A to C is uniform, C to D is uniform, D to B is uniform, but throughout we cannot consider this uniform motion because his velocity keeps on changing. At the same time, capital A to small a is non-uniform motion because उनका velocity increase हो रहा है, ठीक है, and it's accelerating. We'll see कि non-uniform के दो cases होते हैं. We'll talk about that when once we move to uniform motion portion. अभी यहाँ पे देखते हैं. Okay, यहाँ पे और कुछ concepts समझने हैं. We'll talk about a few more terms. Out of that, one is average speed and average velocity. What is average velocity? ये सवाल आएगा definitely. आपको लगेगा कि यार काफ़ी सिंपल टर्म है, एवरेज निकालना है, बट यहाँ पे थोड़ा समझना है डिफरेंस क्या होता है. पहले यहाँ पे पहला केस देखते हैं. यहाँ पे अंकल ने कैसे ट्रैवल किया? ही ट्रैवल फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी. आई विल ट्राई टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. माफ़ी चाहता हूँ अगर वो ना हो पाए मुझसे. दिस वैकॉम टैबलेट इज प्रीटी न्यू. आई एम नॉट वेरी adept in using it. रिसेंटली खरीदा है मैंने. आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा नहीं हो पाया, बट यू गेट द पॉइंट राइट. लेट्स से ये पॉइंट भी है, ये यहाँ पे होना था यार, ठीक है ना. समझ आ रहा है ना, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होगा. सो ये जो लाइन, दिस इज द शॉर्टेस्ट लाइन. दिस शुड हैव बीन द शॉर्टेस्ट लाइन एक्चुअली, ठीक है. किसी तरह से अरे मीट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं. दिस इज द शॉर्टेस्ट लाइन विच जॉइंस कैपिटल एंड कैपिटल बी, ठीक है. ये जो शॉर्टेस्ट लाइन है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. ये अंकल का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम व्हाइल ही इज गोइंग टू ऑफिस. इफ यू कंसीडर द सेकंड पार्ट आल्सो, जब वो ऑफिस से वापस आ रहे तो उनका डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं. ही केम बैक होम अगेन. वो कुछ किए ही नहीं, पूरा दिन घर में ही थे, एज इफ यू आर कंसीडरिंग डिस्प्लेसमेंट ओनली. बट ओके, विल कंसीडर द फर्स्ट फेज ऑफ द मोशन. वो A to B ट्रैवल किया. वी वोंट लुक इनटू द सेकंड फेज एट ऑल. इफ वी सी अंकल का कुछ काम ही नहीं था, पूरा टाइम घर में ही थे, ऐसा हो जाएगा. तो पहले फेज में क्या हो गया, वो ट्रैवल किए A to B. वो जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया व्हिच शुड हैव टच्ड B, दैट लाइन शुड हैव टच्ड A and B. मैंने अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाया, माफी चाहता हूं फिर से. तो दैट लाइन का जो लेंथ है, दैट लेंथ ऑफ द लाइन, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, बट दैट इज नॉट द डिस्टेंस. डिस्टेंस कैसा है निकालेंगे? ये जो केस है, कैपिटल ए से स्मॉल सी से स्मॉल डी एंड स्मॉल डी से कैपिटल बी. ये जो लाइन लेंथ है, दिस इज योर डिस्टेंस, ठीक है ना. दिस इज योर डिस्टेंस, कंप्लीट डिस्टेंस यही है. ये उन्होंने ट्रैवल किया. अब जो हम लोगों का सवाल था, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. लेट्स से v इज योर वेलोसिटी. सो दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? total displacement not distance, I won't write the पूरा term, by total time taken. अब यहां पे ध्यान दीजिए, टाइम उनको सेम लगेगा even though we are considering a straight line. whatever time उनको लगा, let's say उनको ऑफिस तक पहुंचने में कैपिटल T टाइम लगा है, let's say T seconds लगा है. It took capital T seconds to reach office. So this is your total time taken in both cases, average speed and average velocity, because time is something which does not depend, it's not scalar vector funda, ठीक है ना. टाइम उनको सेम लगा है पहुंचने में ऑफिस में. सो वो डिस्प्लेसमेंट वाला लेंगे कि डिस्टेंस वाला लेंगे, दैट इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर फाइंडिंग आउट, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड. बट टाइम, टोटल टाइम इज सेम इन बोथ केसेस. तो एवरेज वेलोसिटी के केस में विल लुक इनटू टोटल डिस्प्लेसमेंट, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट लाइन विच जॉइंस द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, दैट इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट. टोटल टाइम टेकन विल बी कैपिटल T, ठीक है. लेट्स से ये लाइन का लेंथ, एक्चुअली मैथमेटिकली वी कैन फाइंड इट आउट बिकॉज these are triangles. If we know the length of this triangle, we can find out by Pythagoras theorem, right? These are perpendicular, हम लोगों ने वैसे assume किया ना, 90 degrees है. So ये line का length तुमको मिल जाएगा आपको easily. We know AC and C, let's say this is small e, then हम लोग को ये line का length भी मिल जाएगा, capital A ही मिल जाएगा, ठीक है. A मिल जाएगा, वैसे ही EB भी मिल जाएगा, ठीक है. Because we know ED and D कैपिटल B, ये हमको पता है जो लाइन लेंथ है. तो वी कैन फाइंड आउट दिस डिस्प्लेसमेंट इजीली ये केस में.
एक्चुअली सब केस में निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड, आई एम राइटिंग ए स्मॉल एस, ठीक है, डिनोशन आप पे है कंप्लीटली, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड, बट प्लीज ध्यान रखिए ये दिस इज डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एस, दिस इज स्मॉल एस, ठीक है। एवरेज, दिस इज टोटल डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। देखिए टोटल टाइम टेकन अगेन सेम रहेगा, जैसे मैंने बताया कैपिटल टी ही रहेगा, इट वोंट चेंज, इट इज द सेम इन बोथ केसेस, इट इज कैपिटल टी, बट टोटल डिस्टेंस अगेन विल बी डिफरेंट, जैसे मैंने बताया अभी कैपिटल ए टू सी प्लस सी टू स्मॉल डी टू कैपिटल बी, ये जो डिस्टेंस है ये आपको ऐड करना है, दिस विल बी टोटल डिस्टेंस। इसलिए एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन सच केसेस जहां पे देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन डायरेक्शन, रादर आई विल बी स्पेसिफिक, जहां पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, वैसे केस में एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड भी सेम नहीं होगा, ठीक है। अदर केसेस में जहां पे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सेम है, जैसे लेट्स से यहां से आपके अंकल ने ऐसे ट्रैवल किया, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया एंड देयर वाज नो चेंज इन डायरेक्शन, एंड आपको यहीं तक कंसीडर करना है वेलोसिटी, देयर वाज अ चेंज इन वेलोसिटी, नो प्रॉब्लम, लेट्स से उनका मोशन वाज एक्सेलरेटेड थ्रू आउट, he was accelerating at 2 meter per second square, doesn't matter, he started at 0, u equal to 0, he reached let's say uh, 20 meter per second velocity तक ही वो पहुंचे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, since it's in the same direction, there was no change in direction, so उनका स्पीड भी इक्वली बढ़ता रहा, बिकॉज उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, आई मीन उनका डायरेक्शन इज सेम थ्रू आउट, वेलोसिटी एंड स्पीड विल बी सेम, so in this case your total displacement and total distance will be same, ये स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ है दैट विल बी टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट वोंट डिफर, सिंस इज ट्रैवलिंग इन वन डायमेंशन, आई मीन वन डायरेक्शन, ये 1D प्रॉब्लम है, 2D भी नहीं है माइंड यू, ये सब दिस वाज द फर्स्ट केस वाज 2 डायमेंशनल, उनका लेफ्ट राइट भी था, वो बस स्ट्रेट नहीं जा रहे थे, स्ट्रेट ऐसे से नहीं जा रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं था, एक सेकंड डायमेंशन भी है, करेक्ट ना, उनको लेफ्ट राइट भी टर्न लगा रहा है ना वो, तो 2 डायमेंशन है यहाँ पे एक्स वाई, यू कैन ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्स वाई सिस्टम, इफ दिस इज एक्स दिस इज वाई, ये दोनों केसेस में देयर इज ओनली वन डायमेंशन, लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स, दोनों केसेस में देखिए यहाँ पे कोई सेकंड डायमेंशन है ही नहीं, देयर इज नो वाई डायमेंशन, सो ये केस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पे सिंस देयर इज अ मोशन इन 2 डायमेंशन, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों अलग भी है, सो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस वोंट बी सेम, समझ आया, ये आपका हो गया एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके ग्राफ भी हम लोग बाद में देखेंगे कैसे एवरेज वेलोसिटी के ग्राफ्स एंड ऑल निकालते हैं, बाद में जब हम लोग ग्राफ समझेंगे हम वो देखेंगे इसी वीडियो में। ओके नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे मैं ब्रीफली बात करूंगा कुछ पॉइंट्स पे, बिकॉज अगले दो पोर्शंस में विल टॉक, क्या करेंगे, विल लुक इनटू दिस, लेट्स से एक बॉडी है, हमारा अंकल है, लेट्स से पड़ोस के अंकल है, इज ट्रैवलिंग, उनको एक शॉप 1 में जाना था, ही रीच्ड, ठीक है, यहाँ पे एक शॉप है लेट्स से, ठीक है, यहाँ पे वो आके हॉल्ट हो गए, फिर से यहां से वो स्टार्ट किए, ही वेंट टू शॉप 2, ठीक है, फिर यहां से वो स्ट्रेट जाते रहे, पहले एक्सेलरेट किया ऑब्वियसली, फिर स्ट्रेट जाते रहे, विल टॉक अबाउट एक्सेलरेशन डिसेलरेशन के बाद, उसके बाद से वो जा रहे हैं घूमने, जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे, हमको क्या है उतना नहीं सोचना है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे उनका वेलोसिटी कितना था, 0 था, बिकॉज ही स्टार्टेड फ्रॉम हिज ओन गराज, ही स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, लेट्स टॉक अबाउट द फिजिक्स, अब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, यहाँ पे ही रीच्ड हिज फेवरेट वेलोसिटी u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, अब शॉप आ गया, फिर से उनको डिसेलरेट करना है, तो यहाँ के बाद से ही स्टार्टेड डिसेलरेटिंग, यहाँ पे अगेन ही रीच्ड लेट्स से u2 इक्वल टू 0, ठीक है, अगेन शॉप से कुछ खरीदारी किया, कुछ किया, हमको टेंशन नहीं है, फिर से वो एक्सेलरेट किया, अगेन ही रीच्ड हिज फेवरेट वेलोसिटी u3 दैट इज इक्वल टू u1, आई वांट राइट 10 एवरी टाइम, ठीक है, अगेन वो सेम फंडा किए, यहाँ पे आके 0 आ गए वेलोसिटी u4 लेट्स से,
0 हो गया। उसके बाद सेकंड u4 से he reached u5 which is equal to u1 10 meter per second. After that he continued in that velocity. कुछ गाना चला के आराम से going for long drive at a very slow speed. Okay. अब देखना है, हमको समझना है कि इसमें कौन कौन सा पोर्शन यूनिफॉर्म है, कौन कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है। दिस इज 1D केस, वी आर टॉकिंग अबाउट 1D केसेस राइट नाउ ओनली, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। यहाँ पे देखिए ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन यहाँ पे उनका एक्सेलरेशन था डेफिनेटली, he started from 0, he reached 10 meter per second. So उनका du dt, rate of change of velocity with respect to time, that is your acceleration, was non-zero. So this portion is non-uniform. ठीक है, ये पोर्शन, ये छोटा सेक्शन, ये क्या था, यहाँ पे उनका velocity is constant throughout. After he reached 10 meter per second, he did not change his velocity at all. He continued in that velocity. So this portion पे अगर आप du dt करेंगे, rate of change of velocity निकालने के लिए ट्राई करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा, because u is constant. So this is uniform. ठीक है, there was no change in velocity. All of these are velocity, ठीक है ना, I'm not giving the vector signs, please don't get confused. अब फिर से यहाँ पे क्या था, he is decelerating, जैसे मैंने previous slide में दिखाया, उनका velocity was reducing, it was less than 0, it was non-zero and less than 0, so it was non-uniform again. Similarly यहाँ पे फिर से non-uniform था, यहाँ पे ये section uniform था, ये non-uniform, ये non-uniform, ये uniform, ऐसे his entire motion was in different segments. अब जो समझना है यहाँ, how exactly can you tell if it's uniform or non-uniform? मतलब ये तो straight forward है, बस जो भी section आप देख रहे हैं वहां पे आप देख लीजिए कि du dt is 0 or not. If it's non-zero, I'm not talking about less than 1, less than 0. It might be less than 0, it might be greater than 0. It should be not equal to 0. That should be your target. If it's not equal, if it's equal to 0, then it's uniform definitely. ठीक है, अगर वो 0 से ज्यादा है या कम है, then definitely आपको नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, अब नॉन यूनिफॉर्म में दो टाइप्स के क्लासिफिकेशन आएंगे। एक हो सकता है जहां पे आपका एक्सीलरेशन इटसेल्फ इज कांस्टेंट, मतलब du dt gives you a constant number k, कुछ भी हो सकता है यार, 2 3 4 5 10 15 whatever 100, कोई नंबर आ रहा है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस है, जहां पे एक्सेलरेशन, जहां पे आप डिसेलरेट कर रहे हैं या एक्सेलरेट कर रहे हैं, लेट्स से इज एक्सेलरेटिंग एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेट्स से, सो उनका वेलोसिटी हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगा। ही स्टार्टिंग फ्रॉम 0 मींस फर्स्ट सेकंड के बाद उनका वेलोसिटी होगा 1 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड्स के बाद इट विल बी 2 मीटर पर सेकंड, ऐसे इंक्रीज होगा, 1 मीटर पर सेकंड, एवरी सेकंड इट्स इंक्रीजिंग, दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सेकंड केस है जहां पे एक्सेलरेशन इटसेल्फ विल चेंज, एक्सेलरेशन might be a function of time or it might be a function of velocity, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, we'll talk about time first, ये हम लोग प्रॉब्लम्स के टाइम पे देखेंगे। in that case, because ये अगर velocity लिखेंगे, velocity is a function of time itself, हाँ, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सेलरेशन को वेलोसिटी का फंक्शन लेंगे तो एक्सेलरेशन इटसेल्फ, आई मीन वेलोसिटी इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो इन दैट केस क्या होगा, आपको ये du dt won't be a constant, it will be a function of time. Finally आपका एक फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, मीन्स योर एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विद टाइम। ये हम लोग जब इक्वेशंस देखेंगे, हाउ टू सॉल्व इट व्हाइल इंटीग्रेटिंग, हम देख लेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, बट इसका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है, लाइक यू सिंपली कैन नॉट like insert it into an equation and find out the result. No, you have to integrate it and put the proper limits, तभी आपको आंसर आएगा। तो वो हम देखेंगे जब हम लोग इक्वेशंस लेके डील करेंगे एंड जब हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, वहाँ पे विल फाइंड इट आउट। और एक चीज़ आई शुड मेंशन हियर जो है कि
We are talking about uniform motion, right? Okay, next slide में बताते हैं, यहाँ पे जरूरत नहीं. Okay, uniform motion. We'll clear some air. I already told you, uniform motion में कुछ conditions है. पहला, one foremost important condition, the only one which matters is velocity is constant in uniform motion. If the velocity is not constant in that motion, it cannot be uniform. Even if speed is constant, if the direction keeps on changing, जैसे मैंने पहले केस में देखा, मतलब यहाँ पे जो देखा था केस 1 में, जहाँ पे अंकल ऑफिस जा रहे थे, उनका डायरेक्शन kept on changing. So overall, मतलब अगर small a से will look at small b, ये जो motion है, even this part is not uniform because its velocity is changing. Only small a to small c is uniform. Again, small c to small d can be considered uniform, and small d to small b separately can, these three motions can be separately considered uniform since उनका velocity is constant. जब लोग हम देख रहे हैं, but once you take the entire loop into consideration, the entire ordeal stands as a non-uniform motion because his velocity, rather his direction of velocity, keeps on changing. So his velocity is not constant. So it's not a uniform motion. So your first condition which matters is V should be constant. यहाँ पे this directly tells you few other conditions. अगर velocity constant है, acceleration क्या होगा? 0 होगा. Correct? अगर velocity constant है, तो naturally speed would also be constant. होना ही है. Velocity constant है यार, मतलब direction भी change नहीं हो रहा. तो velocity can be considered as speed itself. So speed is naturally constant. ये statement हमको बहुत कुछ बताता है. सबसे most important चीज, velocity constant है मतलब direction भी same है. It's not changing direction. Direction of motion doesn't change. यहां से हम लोगों को दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं. पहला तो कोई भी मोशन में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, whatever may that be, that is the direction of the motion itself. Velocity, कोई भी बॉडी का वेलोसिटी is the deciding factor if the body is in motion or rest. That is the most important thing which you need to understand first. Velocity का direction and its magnitude decides whether the body is in motion or rest. The body is having motion in some direction and velocity reverse में या कोई और direction में, ऐसा नहीं हो सकता. That is simply impossible. It's not possible at all. कोई भी terms में ऐसा हो नहीं सकता. जो भी direction में body move हो रहा है, same direction में velocity is existing. Same direction. So direction of velocity is the direction of the body. पहला बात. दूसरा, second point, which directly is implied from this statement, is velocity constant तभी हो सकता है जब direction is not changing. That means uniform motion can only occur in, मेरा fourth point, only in one dimensional motion cases. Only जब body is moving in one single direction, एक ही direction में, एक ही dimension में move हो रहा है. अब यहाँ पे I should be very clear. One dimension does not mean it is only in y-axis or x-axis parallel to. It may be moving, ऐसा move कर सकता है. Let's say ये आपका x-y axis है and it's moving at 45 degrees to x and y axis. This is still 1D motion. 1D does not mean parallel to x-axis or parallel to y-axis. No. 1D means there would be no change in direction. दाएं तरफ बाएं तरफ कुछ नहीं होगा. Change in direction in the sense it can be 180 degrees. पूरा reverse हो सकता है. ऐसे जाते जाते it can come back. वो हो सकता है. पर दाएं तरफ बाएं तरफ कुछ नहीं आएगा. Left right या slight change in angle 10 degrees 1 degree ऐसा कुछ नहीं होता. Only change in angle, that is
considered in one dimensional motion is 180 degrees straight away. पूरा रिवर्स में जा सकता है, but 90 degrees, 40 degrees, even 1 degree change means it's two dimensional motion. ठीक है? So this case, uniform motion वाला केस तभी पॉसिबल है जब बॉडी इज मूविंग इन वन सिंगल डिमेंशन. ठीक है? इट माइट बी v equal to I plus j. Just saying, it might be I plus j, even I plus j plus k. It may be like that in space. ठीक है ना? कि ऐसे हवा में मूव हो रहा है, एक सिंगल डायरेक्शन में मूव हो रहा है, बट दैट इज लाइक somewhere in between all three axes. It's ऐसा नहीं है कि that is not possible. One dimension means only along x axis or along y axis or parallel to. अगर parallel होगा तब भी तो value आएगा ना. It cannot. It's not like that. ठीक है ना? So only in one dimension motion cases this uniform motion is perceptible. It's possible. In no other cases it's possible. एक बार भी हल्का सा भी टर्न लगाया तो उसका वेलोसिटी और स्पीड चेंज हो गया गुरु, तो हो ही नहीं सकता. ऐसे भी किया हल्का सा एकदम जस्ट 1 मिलीमीटर चेंज करके ऐसा किया तब भी उसका वेलोसिटी एंड स्पीड अलग हो जाएगा. ठीक है ना? अब वेलोसिटी एंड स्पीड अलग हो गया मींस गया, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहा थ्रू आउट द मोशन, वेलोसिटी चेंज हुआ है, डायरेक्शन एक बार चेंज हुआ है, एकदम हल्का चेंज होकर चल निकल गया भी, तब भी वो आपका कांस्टेंट नहीं है, वो यूनिफॉर्म मोशन. यू कैन नॉट कंसीडर इट एज यूनिफॉर्म मोशन. ओके, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैंने बताया था 2 केसेस है ऑलरेडी. नॉन यूनिफॉर्म क्या है मैंने बताया, सॉरी कहाँ पे लिख रहा हूँ यार, देखो कि एक्सेलरेशन वोंट बी इक्वल टू 0, दैट इज du by dt with either be more than 0 or लेस देन 0. ये दोनों, ये केसेस होगा दोनों में से एक. अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 2 टाइप के हो सकते हैं. टू केसेस. ठीक है? दोनों केसेस क्या है? एक मैंने बताया एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट वैल्यू. एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. वेलोसिटी या दूसरा टर्म्स डिस्प्लेसमेंट वो बाद में देखेंगे. इट मे बी फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम और वेलोसिटी, बट इट चेंजेस विद टाइम. दैट इज अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो क्या होगा वो बाद में देखते हैं, वो प्रॉब्लम में देखते हैं. अभी मोर इम्पोर्टेंटली एक्सेलरेशन चेंजेस विद टाइम. एक्चुअली एक्सेलरेशन, ये आपको सवाल आ सकता है कि ये तो ठीक है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इटसेल्फ, सो दिस फंक्शन मे चेंज. इफ इट्स अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी मींस it's another different function of time, so it's finally function of time itself. But अगर function of displacement हुआ तो displacement itself again depends on velocity. Since there's a velocity, displacement itself changes, so displacement again is another function of time. Displacement changes with time, no? अगर motion है तो displacement change होगा time के साथ, so displacement can be written as a function of time. So ultimately आपको acceleration is a function of time. ऐसा केस है तो that motion will be perceived as a non-uniform acceleration वाला केस, non-constant. It's a function of time. ये 2 केसेस है. हम लोग केस 1 की इक्वेशंस पहले देखेंगे कैसे निकालते हैं, फिर we'll move on to case 2. Actually case 1 निकालते हुए भी we can talk about case 2. I'll do one thing. Next one I think graphs. Okay, so we'll do one thing, we'll clear out the screen and we'll see how the equations, we arrive at the equations. Okay, देखिए, we'll come from the very basic ideas. Velocity क्या है? Rate of change of displacement, है ना? Acceleration क्या है? Rate of change of velocity. मैं ऊपर से लिख रहा हूँ, मुझे पता है ये पार्ट ग्रीन है, क्लियरली नहीं दिखेगा शायद, बट ओके, स्टिल विजिबल यार. ओके, ये है ना? तो ds क्या होगा? v dt होगा. अब इंटीग्रेट करना है हम लोगों को दोनों को. s कहाँ से आएगा? 0 to s. v क्या होगा? u to v. अब v itself is a function of time. u is not. u is the initial condition. u does not depend on time, mind you. u is not a function of time. u initial velocity जो है, जहाँ से आपका मोशन स्टार्ट होता है, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता.
वो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल कंडीशन, ठीक है, वो देखेंगे। ये पार्ट हमको निकालना है, इसके लिए हमको क्या चाहिए, dv इक्वल टू a dt, ये हमको निकालना है, इंटीग्रेट करना है यहाँ पे। अगेन दिस इज u टू v, ठीक है, ये आपको आ जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट केस में a इज कांस्टेंट, केस 1 में यहाँ पे acceleration is constant, it's not a function of time, so acceleration can be treated as a constant, then we can simply integrate dt which will give you t, 0 से t तक लेंगे, ठीक है, so your v is equal to u plus at, करेक्ट, ये पहला केस है। तो this u plus at can be replaced in place of v, so simply this will come as u plus at dt, इसका इंटीग्रल, ठीक है, we replace this v, ठीक है ना, this v, this v is a constant value, this is the final value which we don't know, it will be some 5 10 20, यहाँ let's say 1 2 0 कुछ भी हो सकता है depending on the initial condition। so ये आपको आ जाएगा ut इंटीग्रेट करने के बाद, यहाँ पे t dt इंटीग्रल है, तो हाफ a कांस्टेंट है t स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में s, ठीक है ना, मैंने कुछ गलत किया क्या, मैंने लिमिट गलत बैठा है, सॉरी दिस इज नॉट, सॉरी दिस इज 0 to t, आई एम सो सॉरी, dt है ना, हाँ या ओके, इंटीग्रेट किया तो 0 से t तक, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ये दोनों इक्वेशंस है, और एक थर्ड इक्वेशन है विच यू कैन सॉल्व फ्रॉम दिस ओनली, ये जो है ये पोर्शन है dv by dt है ना, दिस वी कैन राइट एज ds into ds by dt equal to a, this again is v, so dv by ds equal to a, if you integrate this and solve you will get v square minus u square is equal to 2as, ये आएगा, ये आपका थर्ड इक्वेशन है। ये तीन इक्वेशन आपको बुक में मिल जाएंगे, एंड ये तीन इक्वेशन काफी वाइडली यूज है, मे बी ऑलरेडी यू मस्ट हैव स्टडीड इट, मैंने तो 10th में था मुझे याद है, सो ये बहुत बेसिक इक्वेशन है तीनों, ये आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इफ इट्स नॉट कांस्टेंट, देन क्या करना है वो हमको देखना है। ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रब दिस आउट, जो पोर्शन मैंने लिखा अभी वही लिखता हूँ, सेम चीज, a is dv dt, I won't solve the entire thing, मैं just आपको कैसे आगे जाना दिखाऊंगा, because you cannot solve it without the known function, it will be a known function, ये आएगा ना आपको इंटीग्रल दोनों साइड से, a as a function of time dt, ठीक है ना, t, so I have to be careful with the limits, u b, ठीक है, ये आपको देगा v माइनस u, दिस पार्ट यहाँ पे आप न्यूमेरिकल में देखिएगा, आपको एक कुछ फंक्शन दे देंगे, लेट्स से 4t plus 2, ऐसा कुछ गिवन फंक्शन रहेगा, यू विल बी टोल्ड कि हाउ द एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विद टाइम, सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिप्लेस इट with that known function and you have to integrate, वो काफी सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि like नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केस में यू कैन नॉट सॉल्व इट और कुछ आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। सो टी डी टी विल गिव यू हाफ टी स्क्वायर, 4 है, सो यू विल गेट 2t स्क्वायर प्लस 2t, ये आ गया आपको 0 से t तक का इंटीग्रल, सो कोई कांस्टेंट नहीं हो गया, तो v माइनस यू विल बी सिमिलरली, ये भी सॉल्व कर सकते हैं जैसा दिखाया, v को रिप्लेस कर दीजिए u प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t से रिप्लेस करके ये कैन यू इंटीग्रेट, वो इक्वेशन में आ जाएगा, ऐसे करना पड़ेगा। इट माइट बी एनी फॉर्म, इट माइट बी लेट्स से
6t क्यूब, ऐसा कुछ भी हो सकता है, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम इटसेल्फ। दूसरा भी कुछ रह सकता है, sin t cos t ऐसा दे सकते हैं, या log t ऐसा कुछ दे सकते हैं, इट माइट बी एनीथिंग। तो आपको सॉल्व करके कंडीशंस लगाना है एंड आपको वो न्यूमेरिकल हो जाएगा, वो बन जाएगा प्रॉब्लम। वो जब हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे विल टॉक अबाउट दैट लेटर। चलिए अभी आगे देखते हैं ग्राफ्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राफ्स हम लोग देख सकते हैं। 3 ग्राफ्स देखेंगे, आई विल बी क्लियर। पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम, दूसरा है वेलोसिटी टाइम, तीसरा है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड वेलोसिटी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कैसे जाना है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये समझना है पहले। ओके, विल स्टार्ट विद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पार्ट 1 विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हम लोग क्या देखेंगे, पहले डिफरेंट केसेस देखेंगे ग्राफ में। ये हुआ आपका ग्राफ, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम। हमेशा याद रखिए टाइम विल ऑलवेज बी इन द एक्स एक्सिस बिकॉज इट्स अ इंडिपेंडेंट एक्सिस। टाइम विल बी ऑन द इंडिपेंडेंट एक्सिस, ठीक है। दिस इज ओ ओरिजिन। केस 1 देखेंगे हम लोग, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दिस ग्राफ डिनोट्स देयर इज नो मोशन। अच्छे से देखिए, डिस्प्लेसमेंट इसमें है ही नहीं। अगर लेट्स से ये 5 मीटर पे है, लेट्स से इफ s equal to 5 पे, throughout the time it's at 5 only, there's no change, ठीक है। इसका s is constant throughout time, s is not changing। तो अगर आप वेलोसिटी देखेंगे, ds dt निकालेंगे, जो ग्राफ का स्लोप है, जो आपको ऑलरेडी लाइन से दिखेगा, इस ग्राफ में स्लोप इज 0, इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, सो देयर स्लोप इज 0। तो ds dt जो आपका वेलोसिटी है इज 0। सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ नो मोशन। कुछ मोशन नहीं है, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे कोई मोशन नहीं है थ्रू आउट टाइम। समझ आया? ये ग्राफ में स्लोप, ये लाइन का, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है? 0 है। ds dt 0 है, तो ये ग्राफ में कोई मोशन है ही नहीं। ओके, सेकंड ग्राफ, ये एक सिंपल, बहुत ही सिंपल ग्राफ है। मैं एक एब्सर्ड ग्राफ दिखाता हूँ यहाँ पर। एब्सर्डिटी भी समझना इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ है दूसरा। ये ग्राफ में देखिए, लेट्स से ये 5 सेकंड्स है, अगर टेक 5 सेकंड्स है। 5 सेकंड्स में सडनली डिस्प्लेसमेंट इज सम, दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस गोज अप टू इंफिनिटी। मतलब विद इन 5 सेकंड्स, इन दैट सेकंड ऑफ टाइम द डिस्प्लेसमेंट इज इंफिनिटी। दिस इज एन एब्सर्ड ग्राफ। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये लाइन का स्लोप क्या है? tan 90 निकालेंगे तो कितना आएगा? इंफिनिटी। सो आपका वेलोसिटी इज इंफिनिटी। इट्स एन एसिम्प्टोट, कोई मतलब ही नहीं है, जा रहा है इन्फिनिटी को जा रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है। दिस इज एन एब्सर्ड ग्राफ, ये नहीं होता। दिस ग्राफ इज एब्सर्ड, इट मेक्स नो सेंस। वेलोसिटी कैन नॉट बी इंफिनिटी, ठीक है। ओके, तीसरा और एक स्ट्रेट लाइन वाला केस देखेंगे। ये केस में क्या रहेगा, थोड़ा अलग कुछ करते हैं। ओके, ये है आपको, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये ग्राफ का एक स्लोप है, कुछ है यार, कुछ भी, थीटा लेट्स से, ठीक है। ये ग्राफ t इक्वल टू 0 में लेट्स से 2 मीटर पे चालू होता है, एंड ऐसे इट्स अ स्ट्रेट लाइन, कीप्स ऑन मूविंग। सो क्या है इसका, व्हाट वी कैन टेल, इसका डिस्प्लेसमेंट is changing with time, that is true, that is one point. Second point क्या है, it's a straight line, right? So straight line का एक slope रहेगा. Slope is what in displacement time graph? It's velocity. It will give you a constant value k. Correct, कुछ constant value आएगा, tan theta जो भी है। ये थीटा अगर आपको पता है तो tan थीटा जो है वो इसका स्लोप है। It will be a constant value k, ठीक है। अगर ये 30 है तो 1/√3 ऐसा आएगा, कुछ 45 है तो 1 आएगा, ऐसा चलेगा, ठीक है। सो दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मतलब क्या है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। समझ आए? वेलोसिटी हियर इज कांस्टेंट, इट्स नॉट चेंजिंग विद टाइम। ऐसा स्ट्रेट लाइन है एंड देयर आर नो चेंजेस, दिस लाइन इज गोइंग ऑन, the velocity here is constant, ठीक है। ओके, we'll rub this out, इसी पेज में नहीं करेंगे। ओके,
और एक केस देखते हैं. नाउ विल टेक अ कर्व्ड लाइन और कुछ नहीं. चलिए पैराबोला लेते हैं. हो गया. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, दिस इज योर अगेन डिस्प्लेसमेंट टाइम ओनली. डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग इनिशियली, फिर डिक्रीजिंग. करेक्ट नो. पहले देखिए डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ जीरो से लेके लेट्स से दिस इज t equal to 5 seconds, let's say this is 10 seconds, let's say, ठीक है. 5 seconds तक it reached 5 meters, let's say, ठीक है. Again next 5 seconds में it came down to 0, displacement came back to 0. देखिए 0 आ गया, ये 0 है, ठीक है. So ये क्या है, ये ऐसा है कि बॉडी पहले ऐसे गया, फिर वापस आ गया. जो हमने अंकल वाला केस देखा था एकदम बिगिनिंग में, अंकल बाजार में गए थे ना. बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, आई विल टेल यू. यहाँ पे अंकल गए थे ना, यहाँ पे ही वेंट टू बाजार एंड ही केम बैक. ये केस है बट विथ स्लाइट डिफरेंस. डिफरेंस क्या है, यहाँ पे दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. दूसरा आई विल ड्रॉ अनदर ग्राफ व्हिच विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट. We'll draw a triangle. Sorry, I was supposed to be an isosceles triangle. My point was, this should have been isosceles triangle. I'm very sorry. Drawing अच्छा से नहीं हुआ. ये जो slope है, ये दोनों angle है. These two are same. अच्छे से देखिए, यहाँ पे ये straight line से जा रहा है. This is a straight line means what? Let's say this is small a, this is small b, this is small c. A to B तक motion was uniform. The velocity was increasing. I'm sorry, velocity was not increasing. The displacement was increasing in a constant manner. The displacement from A to B was increasing in a constant manner. Means यहाँ पे velocity was constant. Correct. यहाँ तक एक कांस्टेंट वेलोसिटी था, ठीक है. ये पार्ट में देखिए अगेन वो सेम वेलोसिटी से, हाउ कैन आई टेल इट्स सेम वेलोसिटी यार, बिकॉज ये जो एंगल है, ये एंगल सेम है, सेम बट रिवर्स डायरेक्शन में. माइंड यू, वी फाइंड आउट द टेंजेंट ऑफ दिस एंगल. 180 माइनस दिस एंगल विल बी दिस एंगल. करेक्ट नो. वी फाइंड आउट द सॉरी मैं बोल सकता 180 माइनस ये जो एंगल है इज दिस एंगल. सो बेसिकली इफ यू फाइंड आउट आपको आएगा माइनस v. यू कैन डू इट, यू कैन डू इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर. यू कैन टेक एनी वैल्यू. लेट्स टेक द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू. लेट्स से ये 45 है. लेट्स मेक इट सिंपल. बोथ आर 45 डिग्रीज, राइट. सो इन दैट केस आपका वेलोसिटी दोनों है. दिस बी v, दिस बी माइनस v. ये एग्जैक्टली रिवर्स एंगल में है. मतलब ऐसा केस है कि एक मिनट मैं ट्राई एक्सप्लेन करता हूं. ये जो एंगल है, ये एंगल भी सेम है एंड दिस इज द 90 डिग्रीज. करेक्ट ना. ये 180 डिग्रीज है ना, ये 90 डिग्रीज पे है. सो दिस इज माइनस v, ठीक है ना. ये अगर माइनस v है सो क्या आएगा आपको, ये माइनस v है मीन्स ये अगेन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से सेम मैग्नीट्यूड बट रिवर्स डायरेक्शन में. मतलब अंकल ऐसे जा रहे थे, सेम वेलोसिटी में वापस आ गए, ठीक है. देयर वाज नो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वाज कांस्टेंट. यहाँ तक अगेन रिवर्स हुआ. यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे रिवर्स ट्रेंड आ गया, ठीक है. यहाँ पे रिटार्ड किया. बट दिस काइंड ऑफ रिटार्डेशन, दिस काइंड ऑफ चेंज does not occur in nature, because in the moment's notice that velocity came to 0 and it came to minus v. Means यहाँ पे 2v change हुआ in time 0 seconds, which is not possible. यहाँ पे infinity है velocity acceleration, rather deceleration. देखिए एक ही टाइम पे हुआ. It should have been something like this. Please try to understand. अगर कोई फिजिकल केस लेंगे, this length, ये जो स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस मस्ट बी देयर.
व्हाट डज दिस लाइन इंडिकेट? दिस इंडिकेट्स कि यहां तक वेलोसिटी पहुंचने के बाद वेलोसिटी बिकेम जीरो, इट स्टॉप्ड. वी टोल्ड ना स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन क्या होता है? इट्स नो मोशन. सो एक्चुअली अगर फिजिकल केस देखेंगे ये भी पॉसिबल नहीं है. फिजिकल केस में क्या होता है, ये जो एंगल है, ये एंगल, ये सडन चेंजेस नहीं होता, कुछ टाइम लगेगा ना चेंज होने में. दैट टाइम हैज टू बी रिकॉर्डेड. वो टाइम आएगा तो पार्ट फ्लैट हो जाएगा, ये पार्ट ऐसे हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, ठीक है ना. इसलिए फिजिकल केस में देयर इज एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन. बट ये एक मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है इसका, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस ओनली, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी सडनली चेंज्ड फ्रॉम v to -v. There was no acceleration until then. There was no acceleration until this point. Only at point B there's an infinite deceleration. अब ये केस देखते हैं जो हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम था. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी इज चेंजिंग. कैसे? ये कर्व है. एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इफ यू ड्रॉ टेंजेंट, सॉरी यार, एनी पॉइंट इफ यू ड्रॉ टेंजेंट आपको डिफरेंट वेलोसिटीज नजर आएंगे. सो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है. देखिए वेलोसिटी क्या हो रहा है, एक्चुअली स्लो हो रहा है. अच्छे से देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे एंगल इतना ज्यादा था थीटा, यहाँ पे आते आते एंगल कम एक्चुअली हो गया. दिस एंगल वट एवर मे इट बी, लेट्स से इट्स फाई, दिस इज थीटा. फाई कैन बी डायरेक्टली सीन कि इट्स लेस देन थीटा, बिकॉज यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इट्स अ स्ट्रेट लाइन. जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है ना, वहाँ पे इफ यू ड्रॉ मैक्सिमा, अगेन मैक्सिमा मिनिमा पे मैं नहीं जाऊँगा, दैट्स अ मैथ्स का कॉन्सेप्ट, आप लोग बाद में देखेंगे, आई गेस 11 में 12 में जो भी है. यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा इट्स रीचिंग अ मैक्सिमम वैल्यू एंड दैट स्लोप इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, मीन्स इट्स कम्स टू अ स्टैंड स्टिल. सो बेसिकली दिस पोर्शन इज इनिशियल पोर्शन, ये पोर्शन में पूरा डिसेलरेशन है. It starts with a velocity, let's say 30 meter per second. It slowly comes down to zero. It reaches zero when it's at maximum. उसके बाद it's coming back. Displacement is negative, reducing. He reached 5 meter. After that, he started coming back to zero, and he started accelerating in the reverse direction. So यहाँ पे velocity again is negative only, but यहाँ पे velocity is increasing in the reverse direction. So यहाँ पे एक retardation है. The retardation continuously works. If you take this as the positive direction, the retardation continuously works. Because of the retardation, the velocity first from 30 meter per second, let's say, it came to zero maximum, then it started reducing and it came down to -30. ऐसा कुछ आएगा. अब डिपेंड्स ऑन द ग्राफ इटसेल्फ. यहाँ से डायरेक्टली हम लोग नहीं बोल सकते. इफ इट्स आइडेंटिकल, इफ इट्स सिमेट्रिकल, अगर ग्राफ सिमेट्रिकल है देन इट्स -30, ऐसा कुछ है, ठीक है ना. अब ओके, मैं थोड़ा साफ करता हूँ इसको, अदरवाइज समझ नहीं आएगा. होपफुली ये केस अब सबको समझ आया. वो जो कर्व है, दैट कर्व डिनोट्स देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी एज वेल, बिकॉज कर्व का मतलब है सब पॉइंट्स पे, वो कर्व में सब पॉइंट्स पे डिफरेंट टेंजेंट्स है. Her tangent will tell you a different velocity, means velocity itself is changing. That curve can be drawn in a velocity time graph and understood. मैं दिखाऊंगा how to translate that. चलिए पहले और एक केस देखते हैं. ये भी एक absurd केस रहेगा. In fact, I'll show you 2 more absurd cases. Let's do it quickly. Absurd cases है ये, and let's say ये ग्रेट, अच्छा दिख रहा है. ओके, दोनों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, बट इसमें कुछ ट्विस्ट है. अच्छे से देखिए, ये मैं I'll write the direction of motion is also. यहाँ से स्टार्ट होता है डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है, इधर जाता है, वापस आता है इधर, ठीक है ना. अब देखिए अच्छे से, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट सेकंड केस में कितना है, 0 है. इट केम बैक टू 0, बट देयर समथिंग एल्स व्हिच यू नीड टू नोट. देखिए टाइम इंक्रीज्ड इनिशियली, फिर एट
same time, there's no interval, at same point of time that displacement suddenly reduced. कुछ भी वैल्यू हो यार, कुछ भी हो ये, this may be 5 meter, 5 meter, 10 meter, whatever. Let's say it's 5 meter distance. I mean displacement, this difference. But it's suddenly reduced means infinite velocity. Change of velocity is infinite. Then time ran backwards. That is not possible at all. It's absurd. It makes no sense. So ऐसे टाइप का ग्राफ से आपको बच के रहना है. ऐसे ग्राफ्स नहीं हो सकते. This is physically impossible. ठीक है, ये एक absurd ग्राफ है. दूसरा देखिए यहाँ पे यहाँ तक तो केस सही था गुरु. यहाँ पे ग्राफ ऐसा था पहले, तो दिस इज पॉसिबल. ठीक है ना, मतलब ये सॉरी ये भी ऐसा अजीब दिख रहा है. एक मिनट, बट क्या है ना, इसके बाद से फिर से टाइम में रिवर्स होना चालू हो गया. इट्स कमिंग बैक. डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है बट टाइम रिवर्स जा रहा है. ये नहीं हो सकता ना. तो फिजिकली दिस इज आल्सो एब्सर्ड. दीज टू आर एब्सर्ड केसेस. आपको जब भी ग्राफ देखना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, आपको उसको फिजिकली इंटरप्रेट करना है. यू हैव टू थिंक actually what is going on. That is more important. That is the most important thing which we have to understand when you're looking at these graphs. These are absurd graphs. ठीक है? Okay. We'll look into velocity time graph and displacement time graph से हम लोग उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. हम लोग ऐसे ही करेंगे because already we looked into displacement time, no? तो उसको velocity time में डायरेक्टली हम लोग ड्रॉ करेंगे. Okay. पहला केस हमने देखा था एक horizontal line था. अब इसमें क्या है, इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में. इसमें तो यार वेलोसिटी है ही नहीं, वेलोसिटी जीरो. तो ये ग्राफ कहाँ पे है? इट इज अलोंग एक्स एक्सिस. दिस इज योर ग्राफ. इट इज अलोंग एक्स एक्सिस. देयर इज नो वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो एंड टाइम इज इंक्रीजिंग. तो योर आंसर इज एक्स एक्सिस. फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ योर आंसर विल बी एक्स एक्सिस. ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ट्रू, but there's no change in velocity, no? So your graph will give a line along x-axis. There's no change in velocity. Velocity remains zero. ठीक है ना? Okay, next वाला. Next हमने क्या देखा था? एक absurd graph देखा था जो एक vertical line था, right? No point of drawing that. उसमें infinite velocity था. ठीक है, दिखा देता हूँ तब भी. दिस इज इन्फिनिट वेलोसिटी ग्राफ. हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम में देखा था, है ना? उसको अगर यहाँ पे ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? इन्फिनिट है यार, ग्राफ में आएगा ही नहीं. वी कैन नॉट ड्रॉ इट एक्चुअली बिकॉज यहाँ पे जीरो है. दिस लाइन गोज ऑन टिल इन्फिनिटी. सो यू एक्चुअली कैन नॉट डिनोट इट इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इट्स एब्सर्ड. सो नो पॉइंट. समझ आया? बिकॉज क्या होगा, अरे यार क्या होगा ना, यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आना है. कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, अगर कोई वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आएगा. इफ इट्स यूनिफॉर्म मोशन. बट यहाँ पे तो इंफिनिटी है. इट कैन नॉट बी लाइक डिफाइंड ऑन अ फिजिकल ग्राफ इंफिनिटी. सो नो पॉइंट. ओके, नेक्स्ट वाला जो मैंने अभी बता दिया. इनफैक्ट एक स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट ना? यहाँ पे आपको एक डिस्प्लेसमेंट है जो टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, जो आपका वेलोसिटी है, जो एक कांस्टेंट वैल्यू है k, विच इज गिवन बाय tan थीटा. ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में था. तो आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे आएगा? सेम चीज. इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल विद द x एक्सिस बिकॉज v इज कांस्टेंट. दिस विल बी ड्रॉन एट सम वैल्यू k. जो भी समझ आया ना? ये जो कांस्टेंट वैल्यू है k का, वेलोसिटी का, दैट वी हैव टू डिनोट. k डज नॉट चेंज विद टाइम. इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन. सो अगर यूनिफॉर्म मोशन है, व्हेन यू आर ड्राइंग s वर्सेस t ग्राफ, इट विल गिव यू अ लाइन विद अ स्लोप व्हिच इज नॉन जीरो. इट विल मेक अ स्लोप ऑफ थीटा विद टाइम एक्सिस फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम. फॉर वेलोसिटी टाइम इट विल बी अ लाइन parallel to x axis with time axis. ठीक है ना?
Similarly, we looked into a graph which looked something like this, right? हाँ, तो ऐसे टाइप के ग्राफ ऑलरेडी मैंने देखा, अभी हम लोगों ने देखा। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे आएगा? देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी इज रिड्यूसिंग विथ टाइम। इट स्टार्टेड ऑफ विथ सम पॉजिटिव वैल्यू। ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इट स्टार्टेड ऑफ विथ सम पॉजिटिव वैल्यू, सो t इक्वल टू 0 पे इट हैड सम पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना? एंड इट केप्ट रिड्यूसिंग। दिस हैज टू बी सेमी सर्कल। ग्राफ का स्लोप इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर ग्राफ का स्लोप ऐसा है कि वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग कॉन्स्टेंटली विद टाइम, अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो यहाँ पे कर्वेचर आएगा। इसलिए वो केस हम बाद में कंसिडर करेंगे, अभी देखते हैं। इट्स चेंजिंग विद टाइम ना, इन अ लीनियर मैनर। द चेंज शुड बी लीनियर। सो ऐसे रिड्यूस हुआ, 0 तक आया, ठीक है ना? अब 0 तक तो पहुंच गया। इसके बाद क्या हुआ? वेलोसिटी डायरेक्शन बदल लिया, उल्टा तरफ में जाने लगा। तो यहाँ पे एक नेगेटिव वाई एक्सिस भी ड्रॉ करना था, ठीक है ना? उसके बाद ग्राफ ऐसे आ जाएगा। सॉरी, ड्राइंग खराब हो गया, ठीक है ना? समझ आया? यहाँ पे वेलोसिटी वाज v। ये ग्राफ ऊपर जाते जाते वेलोसिटी यहाँ पे तो 0 हो गया यार। यहाँ पे तो स्लोप क्या है यार? यहाँ पे स्लोप क्या है? ये दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, सो स्लोप इज 0, सो वेलोसिटी इज 0। तो इट रीच्ड 0, वेलोसिटी 0 रीच हो गया। उसके बाद क्या हुआ? स्लोप नेगेटिव हो गया। ये पॉजिटिव स्लोप है, ऐसे करते करते 0 हुआ, इधर आ गया, रिवर्स हो गया, तो नेगेटिव हो गया, वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में आ गया। सो वेलोसिटी रिवर्स हो गया एंड इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग अंटिल द लास्ट पॉइंट। अगर ये सेमी सर्कल है तो वेलोसिटी यहाँ पे तो बहुत बढ़ जाएगा। एक्चुअली ये ग्राफ बढ़ते बढ़ते इट विल बिकम एसिम्पटोट हो जाएगा, सो लेट्स नॉट कंसीडर दैट। यहाँ पे लेट्स से ऐसा कुछ है, कर्व्ड है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ। अरे यार, फिर से टेढ़ा हो गया। ये बेटर है। ओके, यहाँ पे कैसा है? सेम एंगल में इधर भी एक आएगा। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ अगेन एंड मेस इट अप। ओके, छोटा करते हैं, ठीक है? थीटा थीटा, ठीक है ना? तो ऐसा कर्व आएगा। ये 2 केसेस हो गए। अभी और एक चीज समझना है हम लोग को, जो इंपॉर्टेंट, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली एक्सेलरेशन टाइम कर्व भी आएगा एकदम सेम मैनर में। वेलोसिटी जो ग्राफ हमने देखा, सेम वी कैन इंटरप्रेट देम इन एक्सेलरेशन टाइम। आई वोंट डू इट फॉर यू, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ट्राई कीजिए, कुछ डाउट हो तो मुझे बताइए, ठीक है? मैं 1-2 दिखा सकता हूँ, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है समझना वो है, मैं वेलोसिटी टाइम कर्व में कुछ एक कॉन्सेप्ट दूंगा छोटा मोटा। ये लेट्स से आपका एक कर्व है, वेलोसिटी टाइम कर्व ग्राफ है। वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग विद टाइम, मींस दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये केस है, ठीक है? अगर आप ये जो पोर्शन है, ये जो एरिया है, इफ यू कंसिडर दिस, if you can calculate this area, ठीक है, if you integrate this, क्या आएगा आपको? कुछ आइडिया है? आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये जो एरिया है, ये अगर आप इंटीग्रेट करेंगे या आप अगर मैथमेटिकली ग्राफिकली निकाल पाएंगे एरिया को, यू कैन फाइंड आउट द एरिया मैथमेटिकली, आपको क्या आएगा? आपको डिस्प्लेसमेंट आएगा। यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मोशन का। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में यू कैन डू द सेम एक्सरसाइज। ये याद करने की भी जरूरत नहीं यार, यू कैन सिंपली सी
इट्स इंटीग्रल v dt, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, आपको डेल्टा v आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगा इफ यू इंटीग्रेट एक्सेलरेशन into dt. If you integrate this, you will get delta v. ये कहाँ काम आएगा आपको, जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे ना। जैसे ये ग्राफ आपको दे दिया है एंड आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी निकालिए, आपको लगेगा यहाँ से कैसे निकलेगा, यहाँ तो कुछ वेलोसिटी का पॉइंट्स ही नहीं है। देन आप सोचेंगे ये ग्राफ को मैं वेलोसिटी ग्राफ में कन्वर्ट करता हूँ, उतना कुछ मेहनत मत कीजिए। सिंपली यू नो दिस वैल्यूज, you'll know at least the equation of the line. You can simply integrate this equation and put proper limits. You will get the change in velocity. If you know the limits, जो कैप स्मॉल जीरो से स्मॉल t तक है, आई मीन जीरो से स्मॉल d तक है, सॉरी, वही होगा आपका टोटल टाइम टेकन, वो उसे डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट योर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना, आई मीन एवरेज एक्सेलरेशन, मैं क्या बात कर रहा हूँ, एवरेज एक्सेलरेशन। यहाँ पे सिमिलरली आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट सेम फंडा से आप क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन आएगा। सेम फंडा से यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आपको आ जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आई थिंक ग्राफ्स यही खत्म होगा। एम आई मिसिंग आउट समथिंग? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, इफ आई एम मिसिंग आउट समथिंग, नेक्स्ट जो वीडियो है विल डू लाइक we'll refresh whatever we have studied today, और एक point we could have touched, but ठीक है, next video में we'll touch it. Until then, bye bye, take care. Please go through these concepts, एक बार कोई बुक से पढ़ लीजिए, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज लेट अस नो, we'll help you out. Okay, thank you, and definitely हाँ, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Okay, bye.